1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद व्हाट्सएप ने हम सभी को डार्क मोड फीचर फाइनली दे दिया। डार्क मोड फीचर के अलावे भी व्हाट्सएप ने हम सभी को एक साथ 8 लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल करने का फीचर दिया, साथ में QR कोड का भी फीचर दिया। और एक और फीचर है, जब आप कोई भी अपना डाटा बैकअप करोगे गूगल ड्राइव पे या फिर iCloud पे, तो वहाँ पे अब आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बैकअप का भी फीचर मिलेगा। और ये जो फीचर मैंने आप सभी को बताया, ये अभी आपको बीटा टेस्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी फीचर को पीछे छोड़ते हुए व्हाट्सएप ने एक और नए फीचर का अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं मोस्ट डिमांडेड फीचर, मोस्ट रिक्वेस्टेड फीचर, और वो है आपका व्हाट्सएप मल्टीपल लॉगिन डिवाइस फीचर। यस गाइज, अब हम सभी, अभी फ़िलहाल तो ये फीचर नहीं आया है, लेकिन अब हम सभी अपने व्हाट्सएप को एक साथ एक नंबर से 2 जगह पे लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यस गाइज, अब हम सभी एक व्हाट्सएप एक साथ 2 जगह पे लॉगिन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं किया है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने अपने ट्विटर हैंडल में बताया कि इस फीचर को आने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इवन ट्विटर के कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट आया था कि फाइनली 20 साल के बाद ये फीचर देखने को मिलेगा। अब ये फीचर कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन इन सभी के बीच में व्हाट्सएप के पास एक चैलेंज फीचर आ चुका है। यस गाइज, ये एक चैलेंज हो चुका है व्हाट्सएप को कि हम अपने स्टोरेज को मैनेज कैसे करेंगे, हमारे इंक्रिप्शन का वो व्हाट्सएप कैसे मैनेज करेगा, ये चैलेंज उसके पास आ चुका है। जैसे अभी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो हम किसी से बात करते हैं, किसी का फ़ोटो आता है, वीडियोज भेजते हैं, रिसीव करते हैं, चैटिंग रिसीव सेंड रिसीव होता है, तो वो हमारे लोकल ड्राइव में, लोकल फोल्डर में सेव होते रहता है, स्टोर होते रहता है और हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जब हम इसे मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो वो हमारे इंक्रिप्शन का ख्याल कैसे रखेगा, हमारे जो चैट हिस्ट्री है उसका स्टोरेज का ख्याल कैसे रखेगा। तो ये चैलेंज व्हाट्सएप के पास आ चुका है और इसे वो कब तक मैनेज करता है, कब तक हैंडल करता है, ये व्हाट्सएप के ऊपर है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके का फीचर ऑलरेडी दे रही हैं, जैसे कि हमारा आईफोन आई मैसेज, फेसबुक मैसेंजर, प्लस में टेलीग्राम भी है जो हमें इस तरीके का फीचर देती है, जिससे कि हम कहीं पे भी कोई भी डिवाइस में जाकर लॉगिन करके हम हमारे चैट्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो अब व्हाट्सएप को इनसे सीखना भी चाहिए कि हाँ भाई, जब हमें कोई ऑलरेडी ऐसी फीचर दे रहा है तो हम इन सभी को फॉलो करके, इनसे सीख कर हम जल्द से जल्द अपने व्हाट्सएप में मल्टीपल डिवाइस लॉगिन का फीचर ला दें। अब ये फीचर कब आएगा दोस्तों, इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन हम सभी इस फीचर का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे पास ये फीचर आए और हम अपने व्हाट्सएप को एक जगह नहीं कई जगह एक्सेस कर सकें। दोस्तों, जिस तरीके से इस फीचर का लीक अनाउंसमेंट आ चुका है, उस तरीके से हमारे पास कुछ इमेजेस भी आ चुके हैं। जैसा कि अभी आप ये इमेज देख पा रहे होंगे कि इस इमेज में यहाँ पे हम अपने न्यू डिवाइस को लिंक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर, और लिंक करने के बाद उसे हम किसी और डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जिस डिवाइस को हम लिंक करेंगे उस डिवाइस में हम अपने व्हाट्सएप को बाद में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दूसरी इमेज में ये पता चल रहा है कि इसके लिए हमें अपने डाटा का एक्सेस देना पड़ेगा, और यहाँ पे कह भी रहा है कि अगर आप अपने डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाटा थोड़ा ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खर्च हो सकता है। तो दोस्तों,
यहाँ पे जिस तरीके से मैं सोच पा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जब आप किसी भी डिवाइस को लिंक करोगे व्हाट्सएप के साथ तो वहाँ पे आपका कुछ लार्ज अमाउंट में कुछ ज़्यादा MB के साइज उस डिवाइस के साथ आदान प्रदान होगा, जिससे कि व्हाट्सएप अपना स्टोरेज क्रिएट कर सके उस लिंकेड डिवाइस में। अब ये इसलिए होगा क्योंकि हम हमारे चैट एक्सेस को उस फ़ोन में भी तो एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए जो MB जो डाटा का ट्रांसफ़र होगा, जो खर्च होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये मेरा सोच है। अब व्हाट्सएप इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया है अभी इसका कोई भी लीक सामने नहीं आया है। अब यहाँ पे एक और इमेज सामने आया है कि जब भी आप किसी डिवाइस को लिंक करोगे या फिर उसमें लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी कोड चेंज हो जाएगा। यस, जिससे भी अगर आप बातें करेंगे तो उसके पास एक नोटिफिकेशन चल जाएगा कि हाँ योर सिक्योरिटी कोड विथ इतना पर्सन हैज़ चेंज इट। जैसे कि ऑलरेडी आपके पास ये नोटिफिकेशन आता होगा जब आप अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करते होगे, वापस से इंस्टॉल करते होगे तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। तो सेम उसी तरीके से जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच करोगे, मतलब अगर मान लीजिए इस फ़ोन में आप लॉगिन हो और दूसरे डिवाइस में लॉगिन हो जाओगे तो सामने वाले बंदे को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ इस पर्सन ने अपना सिक्योरिटी कोड चेंज कर दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप को इंक्रिप्शन का भी ध्यान रखना है भाई। तो ये इमेज कुछ मेरे पास आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसके कुछ डिटेल्स भी शेयर किया जाए। तो अगर आपको इस अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि व्हाट्सएप भी इस अपडेट को जल्दी ही अपने व्हाट्सएप के अंदर अपडेट दे दे। और अगर आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट चाहिए तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करके बाजू में एक बेल का आइकन दिख रहा होगा, उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके का वीडियो कभी भी मिस ना हो सके।